अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जा रही हूँ अनाया को ड्रॉप करने के लिए इनकी मदरसे, और उसके बाद जो है आके फिर घर की रूटीन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हैं? मदरसे। काम कर लिया आपने? काम कर लिया, ए भी लिख लिया। एक ही लिख लिया? चलो आ जाओ। तो बस अब हम जा रहे हैं और फिर आके काम निपटाते हैं। अच्छा, क्या कह रही थी आप? मैंने मदरसे का पूरा होमवर्क करके देखिए। मेरा सपारा और कॉपी। कॉपी आपकी। ओके। अनाया को ड्रॉप करके अब हम वापस जा रहे हैं और आज इतनी धूप है बाहर, ऐसा लग रहा है जून जुलाई की धूप है। इतनी गर्मी है इस वक्त कि ना पूछें। तो घर हम आ गए हैं, चलते हैं अपने काम को। यहाँ मैंने दाल चढ़ाई हुई है और बना रही हूँ दाल चावल। हाँ अनाया क्या खा रही हैं? अहमद ने केक बनाया, चॉकलेट केक, और मेरे लिए बन रही ग्रीन टी क्योंकि मुझे गले में काफ़ी चिकनाहट सी फील हो रही। तो लेमन बस डाल देना और चीनी में नहीं डालना। तो खाना हमारा यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे चटनी है, साथ में चावल है और साथ में दाल और साथ में मिर्ची। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? नीचे लेके जा रही हूँ। आज वैसे तो घर मेरी छुट्टी हुई है, तो अनाया को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? मिस कर रही थी कल मुझे? हाँ, शुक्र है आज नहीं जा रहे तुम। कल जाऊँगा मैं। सॉस वाली चीजें वाले फ्राइज लगाओगे? हाँ तुम्हारे लिए ले आऊँगा। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए थे, हम दोनों मिलके रोज खाया करेंगे। सही है। हाँ। वन पे नहीं रुकी, कहीं भी नहीं रुकी। ग्राउंड पे रुक गई। ग्राउंड पे रुक गई। चलो। ये देखो अनाया, आनिया और अनाया, इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया वैसे एक साथ ही। अनाया मज़ा आ रहा है? जल्दी चलो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। ये साइड आगे चक्कर है मेरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, बहुत दफ़ा मैं चला गया हूँ। तो ये ना दीदा खाला ने भेजी है अनाया के लिए। क्या भेजे? चूड़ियाँ और ये वाली ज्वेलरी। सही से दिखाओ, ऐसे टर्न करके नेकलेस दिखाओ ऊपर से। तो मैं इसको ऐसे रख, टीका भी भेजा है, टीका है और टीके के साथ जो है ना ये ऐसे झूमर है। तो इसके इयरिंग्स हैं। कैसी है ना? पसंद आए ना आपको? और चूड़ियाँ भेजी हैं अनाया के लिए, और ये वाली भी चूड़ियाँ भेजी हैं। भाई थैंक यू बोल दो दीदा खाला को, थैंक यू। और अनाया ने शीशे की चूड़ी पहनने की कोशिश की तो अनाया का हाथ जो है ना यहाँ से कट गई है इससे ना, चूड़ी से। तो अनाया रो रही है। अनाया रोने की बात थोड़ी होती है इसमें, तो रोने की बात थोड़ी है, रोती थोड़ी है यार। कुछ नहीं मेरे बेटे को। ओए क्या हो गया यार? चूड़ी तो लगी, क्या हो गया? चूड़ी से कुछ थोड़ी होता है। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। शेर का बच्चा है मेरी शेरनी है। नहीं मेरी शेरनी है ना। तो फिर कल जुहेब का हाथ कटा और आज अनाया का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे रात का डिनर बन रहा है और बस अब मैंने यहाँ चिकन डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखी है। अभी कभी मैं कपड़े धो के निकली हूँ, पेन था, कपड़े थे और मासी का इंतज़ाम अब तक कुछ हो नहीं रहा। आराम से आराम से। बन गया ऑलमोस्ट। एक तो बन गई, अभी एक और बनना है। एक और बनने वाला है। ये अनाय के लिए बनाया आपने? वो खाता है रेड सॉस, वो खा ले। वो वाइट सॉस खाता है, वाइट सॉस। हाँ सही है। तो खाना वाला यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा रेड सॉस पास्ता और साथ में वाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ साथ, क्योंकि मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। काफ़ी सारी एडिटिंग होती है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो है व्लॉग से पहले मैं उसकी रील्स वगैरह जो है आजकल अपलोड कर रही हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी काम होता है। और इस वक्त मैं अपने कामों से फ्री होती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग करनी होती है जिसमें तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो हर काम के लिए आपको फोकस होना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। सक्सेस जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है और कोशिश करते रहना होता है। लाइफ में हमेशा जो है इंसान को कोशिश करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आप कुछ भी बदल नहीं सकते। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जिन हालात में भी हैं खुदा का शुक्र अदा करें और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्लॉग के थ्रू अपनी लाइफ जो है आप लोगों को बिल्कुल वैसी ही दिखा सकूं जैसे कि मैं खुद देखती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा उसको शूट करूँ, एडिट करूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करूँ एक अच्छी क्वालिटी, ताकि आप लोगों के माइंड रिलैक्स हों। ना कि आप लोग जिस तरह के कंटेंट यूट्यूब पे डे नाइट दिखाए जाते हैं डेली व्लॉगिंग के अंदर, आई डोंट नो कैसे लोग आप लोग एंगेज हो जाते हैं। शायद लोग आप लोगों से झूठ बोल के अटैचमेंट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शायद वो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो बहरहाल उन लोगों को सपोर्ट करें जो आप लोगों के आगे अपने दुखड़े नहीं रोते, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक की लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं और बस कुछ लोग जो है वो बताते नहीं हैं और कुछ लोग जो है अपनी तकलीफ़ का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त बेइज़्ज़ती जो है वो साइड पे रखकर जब वो डॉलर्स को देखते हैं अपने बढ़ते हुए, जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में वैसे ही इतनी टेंशनें हैं और मज़ीद दूसरों को टेंशन देकर क्या करना। तो जो भी अपना फ़ोन खोलता है या यूट्यूब पे कुछ देखना चाहता है, तो सब लोग जो है कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं जिससे देख के उन्हें खुशी हो या वो रिलैक्स हो। और लेकिन एंगेजमेंट के चक्कर में कि ऑडियंस आपसे एंगेज रहे, लोग यहाँ पे दिन रात तमाशे करते हैं और कंट्रोवर्सीज़ भी लाते हैं, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, सिर्फ कुछ रुपयों के लिए अपनी इज़्ज़त को भी दाव पे लगा देते हैं। लेकिन ऑडियंस जो है वो उनकी तरफ भाग के जाती है, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन्हें सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए होती है अपनी ऑडियंस की, वरना ये वो लोग होते हैं जो आपके कमेंट्स रीड तो करते हैं लेकिन उस पर एक छोटा सा हार्ट भी नहीं देते, जिनके लिए आप लोग दुआएं देते हैं या जिनकी को आप व्यूज़ देते हैं। उनको सिर्फ अपने डॉलर्स नज़र आते हैं, आप लोगों के जज्बात से उनका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। एनीवे, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द हाजिर होंगे और जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।